भगवान राम ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड किया, शिव जी के धनुष को खंड खंड तोड़ दिया। किसने तोड़ा? भगवान राम ने। और पूरे संसार में हाहाकार मचा कि जो शिव जी का बड़ा वाला धनुष था, भारी धनुष था, वो टूट गया। चारों तरफ सभी प्रसन्न हैं, सभी आनंदित हैं, मगन हैं। सखियां मंगल गीत सुना रही हैं भगवान को। पूरे मिथिला में खूब आनंद है। विवाह का प्रसंग चल ही रहा था। और कितनी अद्भुत बात है, भगवान राम कहीं बालक बन करके खेल रहे, कहीं भगवान अयोध्या में जाकर के वो ब्रह्म ने बाल लीलाएं की, कहीं भगवान किसी के दामाद बने हुए हैं, भगवान किसी के जीजा बने हुए हैं। सब अलग अलग संबंधों से आनंद ले रहे भगवान के साथ। एक बात कहें, लोग कहते हैं हमें भगवान से प्रेम नहीं हो पाता। भगवान से प्रेम कैसे करें? क्या उपाय है? जो प्रेम करते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, वो प्रेम करते हैं, लेकिन जो नहीं करते उनका मन कैसे लगे? तो ये मन बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है और ये एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। मन में अनेकों प्रकार की बातें चलती रहती है। पूजा करने बैठे तो दिमाग न जाने कहां कहां जाता है। पूजा में मन नहीं लगेगा। उसका एक उपाय है। अगर भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि हमें भी भगवान से प्रेम हो जाए, हमें भी भगवान से लगाव हो जाए, हमें भी भगवान की अनुभूति हो, अनुभव हो, वो एहसास, वो फीलिंग्स आए हमें भी भगवान के प्रति, तो उसका सिर्फ एक उपाय है कि भगवान को कभी भगवान मान करके पूजा न करना। भगवान को कभी भी भगवान मत मानो। भगवान से अगर प्रेम करना है ना, तो भगवान से एक रिलेशन बनाओ, एक संबंध बनाओ, उनसे एक नाता जोड़ो, एक संबंध जोड़ो। आप उन्हें क्या मानते हैं? कोई अपने भाई का संबंध रखे, भाई मेरा भाई नहीं है तो चलो मैंने ठाकुर जी को ही अपना भाई मान लिया। जाके उनसे कह दो आज के बाद आप हमारे बड़े भैया या छोटे भैया। अब एक भाई की जो जिम्मेदारी होती है वो आपको पूर्ण करनी है। बहन की जितनी जिम्मेदारी होती है वो भाई उठाता है। भाई उसकी हर जगह रक्षा करता है, भाई उसका ध्यान रखता है। तो एक भाई बहन का संबंध जोड़ लीजिए। हे ठाकुर जी, हमने आज से आपको अपना भाई मान लिया, अब आप अपनी इस बहन की रक्षा करना। किसी को बेटा नहीं है तो बार बार लोग रोते हैं हमें बेटा नहीं है। बेटा हो तो बड़ा आनंद हो। और एक बात बताएं, जो लोग बेटे के लिए रोते हैं ना, उनकी मूर्खता होती है। वो बेटा हो या बेटी हो, महाराज किसी से सुख मिलने वाला नहीं है। सुख अगर आपके जीवन में लिखा है तो आपको मिलेगा, अन्यथा अगर आप ये मान के चलते हैं कि बेटा आपको सुख देगा, बिटिया आपको सुख देगी, तो कदापि नहीं हो सकता। और देखिए, एक अगर लायक पुत्र निकल गया ना, एक लायक अगर बेटा घर में निकल गया तो कई पीढ़ियां तर जाएंगी। सब कुछ इज्जत मान मर्यादा सब सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन जिस बेटे के लिए कोई मंदिर छोड़ा नहीं, हर जगह जाके सर झुकाते रहे, भगवान एक बेटा दे दो, हे भगवान एक बेटा दे दो। और जिस बेटे के लिए हम इतना मरते रहे, पता चला वो बेटा जब बड़ा हुआ और उसने ऐसे कुकृत्य कर दिए, ऐसे कार्य कर दिए कि हम समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक बचे नहीं। तो वो रोने से अच्छा है कि भाई पहले ही रो लो। जो जीवन भर रोओगे उससे अच्छा पहले ही रो लो, बेटा नहीं अच्छा है। आपको शायद बात बुरी लगेगी हमारी, लेकिन कहते हैं कि अगर किसी को कोई संतान न हो
बेटा बेटी कुछ ना हो, तो आप समझिए कि दुनिया के सबसे बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। जिसके जीवन में जितना कर्ज होता है ना, जितना उसने कर्ज खाया होता है जिसका, उतने बच्चे होते हैं, उतने बेटे बेटियां होते हैं। सब अपना अपना भाग्य लेकर के आए हैं, और आपने जितने कर्ज खाए आपको चुकाना पड़ेगा। मेहनत करो, जो चाहे जैसे करो, पर करना तो पड़ेगा महाराज। लेकिन अगर भगवान ने आपको कुछ नहीं दिया है तो आप ये मान के चलिए कि ठाकुर जी चाहते हैं कि भाई तुम्हारे सर पे कोई कर्ज नहीं है, तुमने किसी का कुछ नहीं खाया है, तुम अकेले हो, फ्री हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो, आजाद हो तुम। और इसलिए मैंने तुम्हें आजाद किया है, तो तुम मेरी सेवा करो, मुझे अपना पुत्र मानो, मुझे अपनी पुत्री मानो, जो इच्छा, जो तुम्हारे जीवन में जो जिस संबंध की कमी है वो मानो, वो संबंध जोड़ो भगवान से। और जब तक महाराज संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक प्रेम होने वाला नहीं है। एक भाई का संबंध जोड़ लो, एक मालिक का संबंध जोड़ लो, एक भक्त का, एक भगवान का संबंध जोड़ लो, एक पिता एक पुत्री का संबंध जोड़ लो। जो आपके जीवन में संबंध की कमी, वो संबंध बनाओ। अब वो संबंध बना करके भगवान से जब प्रेम करेंगे ना, उनकी सेवा करेंगे ना, तो अपने आप प्रेम हो जाएगा, अपने आप लगाव बढ़ जाएगा। कई बार लोग घर में लड्डू गोपाल जी रखते हैं ना, चलो सेवा चल रही है, उनकी भोग लगा रहे हैं, भगवान पा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं रिलेटिव में कहीं कुछ फंक्शन पड़ा, कहीं जाना पड़ा, तो अधिकतर मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी चलो आज आप मंदिर में बैठो, हम तो चले फंक्शन में, आज आप दूध पी के काम चला लो। क्यों? क्योंकि हम तो फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं आप, इसका मतलब आपको अभी उनसे लगाव हुआ नहीं है। क्यों? क्या आप अपने बच्चे को भूखा रख सकते हैं? क्या एक समय के लिए भूखा रख सकते हैं? आपको नहीं, बच्चा हमारा भूखा है, उसे तो बना के खिलाना ही पड़ेगा, तभी हम कहीं बाहर जाएंगे। तो अपने बच्चे के लिए जितना दर्द होता है हृदय में, अगर उतना ही दर्द ठाकुर जी के लिए होने लगे, तो फिर उनसे अपने आप प्रेम हो जाएगा, अपने आप जुड़ाव हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम तो भगवान को एक देखा देखी भी कह ले, उन्होंने ला करके रखा है लड्डू गोपाल जी को, तो हम भी रखेंगे। चलो रख लिया, लेकिन सेवा भी तो करनी होगी। ठंड का टाइम है, अपने मार्केट जाते हैं, बढ़िया बढ़िया शॉल लाते हैं, बढ़िया बढ़िया स्वेटर लाते हैं, बढ़िया बढ़िया मफलर पहनते हैं। कभी सोचा है कि हमारे ठाकुर जी को भी ठंडी लग रही होगी, उनके लिए भी कुछ वुलन कपड़े ले चले, उन्हें भी पहनाएं? कभी सोचा है? कभी मन में आया है? नहीं, उनको तो ऐसे ही छोड़ दो, उन्हें ठंडी थोड़ी लगी। क्यों? वो तो पत्थर के हैं, उन्हें कहाँ ठंडी लगने वाली है। अपने बच्चों के लिए नई नई चीज़ें जब आती है ना मार्केट में, आज ये चीज़ आई है, चलो ले लेते हैं इसे, चलो बच्चे को लेके पहनाएंगे, कहीं फंक्शन में जाएंगे तो पहनाएंगे, मेरा बेटा बड़ा प्यारा लगेगा, मेरी बिटिया बड़ी सुंदर लगेगी। कभी ठाकुर जी के लिए ऐसा भाव आया? हमारे ठाकुर जी ये पहनाएंगे तो बड़े सुंदर लगेंगे, आज उनका श्रृंगार करेंगे तो बड़े प्यारे लगेंगे वो। कभी सोचा है? गर्मी का दिन है, हम लोग तो चलो भाई एसी चल रही है, कूलर पंखे चल रहे हैं, खूब आनंद से रह रहे हैं। ठाकुर जी के लिए कभी कूलर पंखा लगाया क्या? कभी उनके लिए सेवा की कि हमारे ठाकुर जी को भी गर्मी लग रही होगी, हमारे ठाकुर जी को भी एसी कूलर पंखे चाहिए? कभी विचार आया मन में? हम तो बढ़िया बेड पे सो जाते हैं, गद्दे लगे हुए हैं, तकिए लगे हुए हैं, खूब आनंद में रजाई में सो रहे हैं। कभी सोचा है ठाकुर जी को भी तो ठंडी में, उनको भी तो बेड चाहिए, उनको भी तो गद्दे चाहिए। और आप अगर ठाकुर जी को अपने गद्दे पे सुलाते हैं ना, तो आपके ठाकुर जी कभी आपको भूमि पे नहीं सोने देंगे, आपके ठाकुर जी आपको सदैव गद्दे पे सुलाएंगे।